नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ कॉर्नर में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3 की कंट्रोवर्सी के बारे में। एक स्टार्टिंग में आपको बोलता हूँ, पाकिस्तान बहुत सही है इस चीज़ में अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो। अब कमेंट में आप चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ ना, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आप भी फिर यही बोलोगे। पहले पूरा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद जो अभी मैंने कमेंट किया उस पर मैं आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। दिलजीत दोसांझ की एक नई फिल्म आने वाली है सरदार जी 3, और कंट्रोवर्सी ये हुई है कि इन सारी चीज़ों को जानने के बाद कि कैसे पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं इंडिया में टेरर फैलाने के लिए, कैसे पाकिस्तानी जो टूरिस्ट हैं इंडिया के, जो नागरिक हैं, उन पर धर्म पूछ कर गोलियां चलाते हैं, उनके परिवारों को उजाड़ देते हैं। लेकिन फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको भारत से पैसा कमाकर आज ऐसे मुकाम पर वो पहुंच गए हैं कि उनको लगता है कि अब मुझे इंडिया की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर जो आज के टाइम निकल कर आ रहा है वो है दिलजीत दोसांझ। एक्चुअली इन्होंने अपनी फिल्म की जो कास्टिंग करी है उसमें केवल एक दिक्कत नहीं है। आपको सभी ने बताया होगा कि यहाँ पर हानिया आमिर को इन्होंने एज अ लीड रोल में इन्होंने कास्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे ना, 4 से 5 और एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कास्ट किया है और वो सभी बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। अब इतना प्यार इनको पाकिस्तान से नज़र आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी इनके कमेंट क्या आ रहे हैं। इन्होंने बोला, देशों के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं और इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो कि देशों को जोड़ती है। मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं एक ऐसे काम का हिस्सा हूँ जो 2 देशों के बीच प्यार फैलाता है। आगे इन्होंने बोला, मुझे लगता है कि हमें देशों से आगे बढ़कर धरती माँ पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे बॉर्डर भी उसी धरती माँ का हिस्सा हैं और मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। तो यहाँ पर सारे बॉर्डर हटा देने चाहिए और जो कंट्रीज के नाम है वो भी सब एक ही कर देना चाहिए। पूरी दुनिया का नाम या तो पाकिस्तान कर देना चाहिए, अगर इतना ही यहाँ पर प्यार जो निकल कर आ रहा है कि देशों पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। और एक दिन बॉर्डर पे से जो यहाँ पर आर्मी लगी हुई है वो भी हटाकर देख लेते हैं और फिर देखा जाएगा कि यहाँ पर इनका बयान तब भी ये सेम रहेगा या फिर नहीं। और जहाँ तक मैं आपको बोलूँ, ये बयान सेम ही रहेगा, क्योंकि इनके पास आज भारतीयों की वजह से इतना पैसा है कि इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे देश में कुछ भी हो जाए। एक फ्लाइट बुक करेंगे और दुनिया में कहीं भी जाके बच सकते हैं। और ये सब जो है वो है केवल और केवल पब्लिक की वजह से। पब्लिक आज के टाइम पर किसी को भी इतना बड़ा चढ़ाकर चीज़ों पर ले जाती है ना, और फिर उसके बाद जब ऐसे बयान सुनते तो सबसे ज़्यादा हर्ट उन्हीं को ही होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करी है वो करी है पब्लिक ने। अब स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत सही है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ये देखो, हानिया आमिर का मैंने आपके सामने कमेंट रखा है और ये कमेंट जो आया है वो आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। इनके लिए देश से बढ़कर कुछ है ही नहीं। पता तो इनको भी था कि जो मूवी आ रही है वो इंडिया में रिलीज़ होगी, अगर मैं ऐसे बयान दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है देश, सबसे पहले आता है देश, तो वही इन्होंने रखा। मैं इस चीज़ में इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाला, एक वर्ड भी नहीं बोलूँगा। इनको काम दिया, सामने से चल के काम दिया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार जो उमड़ता है वो इंडिया से उमड़ता है। काम दिया गया, इन्होंने पैसे छापे हैं और उसके बाद जो इनका मेन काम था देश, वो करा। लेकिन यहाँ से क्या आया, इंडियंस को क्या मिला, वो आप देख पा रहे होगे जो बयान मैंने आपको दिखाया। हालांकि इस मूवी को इंडिया में बैन कर दिया गया है और यूट्यूब पर भी आपको इसका ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा, इंस्टा के थ्रू ही आपको ट्रेलर देखने को मिला है। और यहाँ पर FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने अभी यहाँ पर ऑफिशियली कंडेम किया है दिलजीत को, और
यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज ने तो ये भी बोला है कि अगर ये दिलजीत जो हैं वो ओवरसीज में अपनी मूवी को रिलीज करते हैं तो फिर हम इनको और इनके प्रोड्यूसर को पूरी तरीके से बैन कर देंगे। फर्दर इंडिया में कोई भी मूवी नहीं आने वाली इनकी। लेकिन इस चीज़ से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन प्रमोशन चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से, और यहाँ पर बयान तो मैंने आपको दिखाई है कैसे चल रहे हैं। अब आप तय करिए कि आपको किस बंदे को कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देनी है। अभी भी अगर हो सकता है इस वीडियो की रीच अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप देखोगे कि कमेंट में अभी भी इतने ज़्यादा दिलजीत के फैंस आ जाएंगे ना कि देश तो ये है और लोगों को में नफरत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कभी पाकिस्तान के साइड से क्यों नहीं दिखती है? अगर नफरत नहीं है तो फिर उनके साइड से कभी भी बयान क्यों नहीं आते? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो, कमेंट में आप अपने ओपिनियन जरूर जरूर मेंशन करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।